क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ये सौरभ चौधरी भैया है। सौरभ गांगुली वकील है भाई, ऐसा थोड़ी। इसमें पीछे आप किसी और हैं। ये मैं सौरभ भैया को, ये होटल में यहीं पे है। आप अभी कितने थे ड्यूटी पर? राधे प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। आज पहले तो कैसे हैं आप लोग? पहले तो ये अच्छे हो? अच्छे, बिल्कुल अच्छे हैं और देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। तो आज अभी तो मैं जा रही हूँ किटी में, मेरी बेटी की किटी है, उस किटी में जा रही हूँ। कल था मेरा बर्थडे, जन्मदिन, और जिन्होंने भी मुझे शुभकामनाएं दी, बधाई दी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कारण कि टाइम नहीं मिल पाने के कारण मैं कह नहीं पाई किसी को, लेकिन जिन्होंने कहा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं कहा उन्हें थोड़ा कम धन्यवाद। कम से कम याद तो करा होगा कि हमने उनको विश नहीं करा, सही है ना? जिनने विश करा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने विश नहीं करा उनको कम धन्यवाद कि आपने मुझे याद नहीं करा। कोई बात नहीं, जो याद करता है जो करता है, नहीं करता है जो नहीं करता है। लेकिन 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 कल का कार्यक्रम बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि बच्चों के एग्जाम थे, इसलिए सिर्फ मंदिर और एक जगह खाना खा के आ गए थे, क्योंकि बाहर निकल गए थे। दूसरी चीज़, अब जा रही हूँ मैं किटी में। तो किटी में जा रही हूँ, कल गए थे तारकेश्वर जी के मंदिर, वहाँ बहुत प्यारे प्यारे भजन हुए थे। और अभी मैं जा रही हूँ किटी में, है ना? तो बेटी की किटी, नॉट मेरी नहीं। चलो, हो गए तैयार हम भी। हम काय को पीछे रहे, बुलाया है तो चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए? सही है ना? चलते हैं। आज का दिन बेटी की किटी के नाम, राइट? चलो चलते हैं। अभी फटाफट कैब आ जाती है, कैब में चलते हैं। कैब को बुलाना पड़ेगा क्योंकि छोड़ने वाला कोई नहीं है। तो चलो, कैब आने वाली है, चले। नहीं मेरी है लास्ट है, ये वाली कितनी अपनी इधर। हां, ये लास्ट वाला बैठा हुआ है, अभी तो बोल रही है। निकालो, इसमें नंबर नहीं है, लाल वाला कोई नहीं है। तेरे नाम आप अपना हरियाणा के कमरे में पंक्चुअलिटी 100 रुपए की आंटी से इसको तो साला पैन ही नहीं चल रहा है। अरे ये लो, मैं नया पेन वो नया थोड़ा आने भी एक बार हमको दो, जो हम वापस करें। वही तो पैसे वापस दो। 1 2 3 4 5 देखना मैगी है नहीं, पापा से निकलते इनकी जेब से, फिर वो किट्टी के पैसे पापा के हो जाते हैं। बढ़िया है, सारा जो डिवाइड हो जाता है। अंग्रेजी में बोला इसके लिए तो बोला था। बबीता भाभी सुन लिया ना? बबीता भाभी सुन लिया ना? सुन लिया ना? संडे का प्रोग्राम सुना दीजिए। हाँ, फिर खाना मुँह खा लेना। चलो खड़े हो, सामने वाली घंटे में चीनी तो भी खाएगी। अच्छा मेरे लिए वही तो कह रही हूँ। उधर के हो जाने दो, जल्दी नहीं खड़े मत हो, मैं बैठे बैठे दे देती हूँ। नहीं परेशान नहीं है, उसके बाद ही आ सकते। मेरा तो यही है ना, चांद निकले जाते। अच्छा तो ठीक है। हाँ, आपके लिए क्या हुआ? तो सवेरे तो आ जाना फिर आप, है ना? फिर काम नहीं करूँगा दोनों को, भैया और आपको। देखो मैं तो टाइम भी नहीं देखा ना अभी तक। मम्मी लोग तो ना है ना, वो मैंने उसको ट्रेन का अरे है संडे का 7 तारीख को मम्मी को मिल रहा है। हाँ सवेरे तो मेरे है ना वो तो डालेंगे।
देखो देखो बताना कौन करने से मैंने तो होटल वाले को भी तो बोला है ना उसमें उधर पड़ा संडे को सवेरे गीतों का प्रोग्राम करते हैं। हाँ क्या बेटी में चीजें आए मेंबर फोटो नहीं मेरे क्या है उसमें तो एनिवर्सरी नहीं आना तो आना नहीं मतलब और कुछ आना वो तो आना नहीं देगा ना ले सवेरे कोई जरूरी नहीं है तो हमारे भी शादी है 11 तारीख को 10 तारीख का फंक्शन है पूजा नहीं करते आप तो एक बारी पूजा इधर करना मेरे तो 2 बेटे हैं तो प्रेम करना हमारे नहीं जाते हैं हमारे यहाँ भी एक ही बार होता है जोर से उसको करना अच्छे से पूजा अच्छे से पूजा हम मेरे को बताते आप इधर थोड़े तो बड़े हो गए मम्मी का हो गई किटी फाइनल, इन लोगों की किटी हो गई, किटी वाले चले गए। अब बस अब घर जाने की तैयारी, सब सामान पे, होटल का पेमेंट, सब कुछ। आप बैठो, मैं खींचता हूँ। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ये सौरभ चौधरी भैया है। सौरभ गांगुली वकील है भाई, ऐसा थोड़ी। इसमें पीछे आपके शोरूम है। ये मैं सौरभ भैया को ये होटल में यहीं पे है। आप अभी कितने ड्यूटी पे? हाँ जी, तो आ गए हम लोग किटी से। थक गए थे बहुत ज़्यादा। बैठे बैठे भी थक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि बैठे बैठे भी थक जाते हैं? बैठे बैठे भी कोई थकने वाली बात होती है? यस, हम बैठे बैठे थक जाते हैं, इसीलिए आते ही पड़ गए भैया बिस्तर में। हम तो करा कुछ नहीं, वहाँ पे बैठे, गेम खेले, खाया पिया, स्टार्टर से लेके लंच तक सब कुछ, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत थक गए। लेकिन हाँ, एक बात याद आई मुझे, वहाँ से जब हम आए, किटी बहुत अच्छी रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, बढ़िया रही, क्योंकि सबका एक तरह से एंजॉयमेंट हो जाता है ना अच्छा सा किटी में तो। लेकिन ये हुआ कि एक लेडीज़ है ना, उनमें से हर उम्र की लेडीज़ होती है उनके ग्रुप में, तो एक लेडीज़ अपना मोबाइल भूल गई वहाँ पे। मैं वॉशरूम गई थी, वॉशरूम से आई तो मेरी नज़र पड़ी एकदम, मैंने कहा अरे भाई ये तो मोबाइल अपने इसी ग्रुप का है किसी का। बेचारी घर जाएगी और फिर जाके परेशान होएगी, डांट भी खाएगी, डांट खाएगी नहीं खाएगी इसका तो हमें पता नहीं, कोई बच्चा तो है नहीं जो डांट खाएगा, लेकिन हाँ परेशान तो ज़रूर होएंगी। तो हमने कहा भाई वो घर जाएंगी और वो उसके लिए तो कैसे पता चले ये मोबाइल किसका है, क्योंकि आजकल सब मोबाइल में अपना लॉक लगा के रखते हैं। तो हुआ ये कि एक
ग्रुप 2-3 ग्रुप अलग अलग गए थे ना, तो वो ग्रुप में सब में मैसेज डाल दिया कि भाई जिसका भी मोबाइल रह गया है वो आपस में एक दूसरे से पूछ लो और यहाँ पे आके वापस ले जाओ। तो हुआ ये कि वो मोबाइल तो जिसका था उसे पता चल गया होगा कि क्योंकि एक दूसरे से हम आपस में बात करते हैं ना, तो बात हुई होगी, उनकी मोबाइल था जिसका पता चल गया भाई ये मोबाइल किसका था। लेकिन अब हम कब तक वेट करें, क्योंकि वो तो कहाँ के कहाँ पहुँच चुके थे, क्योंकि भाई होटल का पेमेंट वगैरह देने करने में टाइम तो लगता है आपको सारा सामान समेटने में। तो हम लोग लेट थे और वो लोग चले गए थे। जिसकी किटी होती है वो तो लेट होगा डेफिनेटली, पक्की बात है ये तो क्या हुआ कि वो तो बोले कि ठीक है हम लोग वापस आ रहे हैं गाड़ी से। तब हमने कहा अब हम कब तक बैठे यहाँ पे। तो ये हुआ ये कि फिर उसको है ना मोबाइल को काउंटर पे जमा करा दिया रिसेप्शन पे। तो करा तो दिया, हम 2-3 लोग थे। इतने में मेरी बेटी जो है वो लॉयर है, तो दिमाग तो चलता है ना, लॉयर लोगों का तो दिमाग वैसे भी ज़्यादा चलता है। तो उसने वहाँ पे दिया, तो अभी मेरे जैसी तो होती तो मैं काउंटर पे देके चली जाती कि भाई फलाने फलाने आए उनको दे देना। लेकिन उसने अपना दिमाग यूज़ करा। उसने क्या करा, उसको उनको जो दिया रिसेप्शन पे, उनका बाकायदा वीडियो बनाया नाम के साथ कि मैं इन साहब को मोबाइल दे रही हूँ, आप मोबाइल इनसे आके कलेक्ट कर लेना, मैंने इनके पास जमा कर दिया है। बाकायदा ये उसने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने में फ़ोटो वीडियो सब कुछ आ गया। तो बाई चांस कल को मिले न मिले तो क्या हो, यही हो ना कि भाई आप चीज़ ने सबूत के साथ इकट्ठा करी है, सबूत के साथ वीडियो बनाया है, तो वो चीज़ पुख्ता हो गई, कंफर्म हो गई कि इन्हीं के पास मोबाइल जमा कराया है। तो कल को कोई पलट तो सकता नहीं है इस बात से। तो जो एक साथ में बैठी थी वो बोली कि अरे इस बात का क्या मोबाइल वीडियो बनाना। अरे भाई मैंने कहा लॉयर है, दिमाग है, दिमाग लगाना पड़ता है, हर चीज़ का तो दिमाग लगाया उन्होंने कि कल को ये नहीं हो के कह दे भाई आपने कब दिया था हमारे को। तो पलट नहीं सकता ना आदमी, भाई लो हमारे साथ सबूत है। तो वो सबूत था साथ में। तो इस तरीके से ये चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें ध्यान रखनी चाहिए इन चीज़ों का कि कहीं भी अगर हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं अगर थर्ड पर्सन को, तो उस चीज़ का वीडियो हमें अवश्य बना लेना चाहिए। ये चीज़ मेरे भी दिमाग में आई, नहीं तो मैं तो ऐसे ही पकड़ा के आ जाती। तो ये सीखने लायक बात है कि अगर हमने वो चीज़ हमने सबूत के साथ हमारे पास है तो हम उस चीज़ को हक से बोल सकते हैं और अगला हमें झुठला नहीं सकता। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही है ना, सही समझिए आपने, बिल्कुल सही समझिए ना। तो ये वाली बात थी। तो ये चीज़ ध्यान रखें, लेडीज़ भी ध्यान रखें, अपने पर्स और मोबाइल हमेशा, चाहे मूवी जाएं, पार्टी में जाएं, शादी में जाएं, जहाँ भी जाएं, चेक ज़रूर कर लो आप जहाँ से उठ रहे हो कि मेरा मोबाइल, पर्स, एवरीथिंग जो भी आपकी चीज़ कीमती है आप ध्यान रखें, कुछ भूल न जाए। चश्मा भी, एक कई बार चश्मा भी हम भूल जाते हैं, चश्मा भी हमारे लिए बहुत कीमती होता है। फिर दोबारा चेक कराओ, फिर नंबर लो, फिर बनवाओ। इससे अच्छा है कि एक बार हमें चेक कर लेना। हम खुद भी भूल जाते हैं, हम खुद भी भुलक्कड़ हैं, हम कम है क्या। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखना चाहिए कि कहीं भी जाएं, किसी भी जगह, खूब एंजॉय करो आप मस्ती से, लेकिन जाते वक्त निगाहें पक्की रखो अपने सामान पर, अपने चीज़ों पर, कि आप चीज़ें लेकर जाओ। अगर कहीं गार्डन में या किसी भीड़ में अगर होता तो क्या आपको वो चीज़ मिल जाती? नहीं मिलती ना, आपकी चीज़ तो गई थी, खो गई थी। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी बहुत अच्छा रहा, अच्छी किटी रही, बढ़िया रहा, अच्छा लगा, एंजॉय हुआ। खाना मतलब स्टार्टर से लेके लंच तक जो भी होता है, बाकी गेम वगैरह खेलना करना, बच्चों की तरह गेम खेलना होता है। लेडीज एंजॉय कहाँ करे अपना, तो वो लेडीज इस तरीके से अपना एंजॉय करती है। तो ये एक किटी के थ्रू एक तरह से अपना एंजॉयमेंट हो जाता है कि ठीक है, कहीं ये तो बिल्कुल घर में ही रहती है दिन भर, तो उनका आउटिंग हो जाता है। जो जॉब वाली होती है उनका तो वैसे ही रोज़ आना जाना हो जाता है, लेकिन जो घरेलू औरतें होती हैं उनके लिए किटी एक बहुत बढ़िया साधन है अपना मन लगाने के लिए, टाइम पास करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। ठीक है, तो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और देखते रहना प्रतिभा ब्लॉग 714।